मंजिलें केवल वो नहीं हैं जो हमने मानी हैं, मंजिलें वो भी नहीं हैं जो हमने ठानी हैं। मंजिलें सफ़र के संग बहती हैं, सफलता असफलता की कहानी कहती हैं। मंजिलें दोस्तों वो भी हैं जो हमें अभी अपनानी है और अपना करके ज़माने को दिखानी है। जीवन सुनीति संसार की तरफ से मेरा जीवनानंद का तुम सबको सादर प्रणाम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ज़िंदगी कभी न ख़त्म होने वाला एक ऐसा सफ़र है जो माँ के गर्भ से शुरू होता है और शमशान के अर्थी के ऊपर समाप्त हो जाता है। मगर तब तक इस सफ़र में न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। मैं अपने ज़िंदगी के बारे में जब सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने कुछ चाहा कुछ और था, हुआ कुछ और आगे न जाने कुछ और क्या होगा। मैं शिक्षा जगत से एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, परंतु इसके साथ साथ मेरे को एक और ऐसी मंजिल मिली जिसमें मुझे कुछ और नया करने को सीखने को मिला। हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी लाइफ मैक्स इंश्योरेंस का एजेंट बना हूँ। इसने मुझे बहुत अनुभव दिया है। मेरी सोच इंश्योरेंस के बारे में ये थी कि लोग आते हैं, ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए पॉलिसी कराते हैं और जिसमें कि कुछ बेनिफिट हमारा होता है और कुछ एजेंटों या कंपनी का होता होगा। मगर हकीकत में यदि मुझसे पूछा जाए, मेरी जो थिंकिंग थी इसके बारे में वो वास्तव में बिल्कुल अलग थी। जब मैं इसके बीच में गया, अभी 27 अप्रैल को मैंने इसमें टेस्ट दिया और 2 मई से इसका एजेंट का कार्य करना शुरू कर दिया। मैं इसके बारे में आपको एक तनिक सी बात बताना चाहता हूं कि वास्तव में है क्या चीज इंश्योरेंस। यूं तो सभी जानते हैं जिंदगी का बीमा है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं बीमा आप करो या ना करो, वो आपकी जिंदगी का एक अपना सा अलग सा फैसला है। परंतु इस एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में जब मैं गया, मुझे पैसों के बारे में, कमाने के बारे में और जीवन के संघर्ष के बारे में मेरी सोच बदल के रख दी। ऐसा कौन सा इंसान है जो पैसा नहीं कमाना चाहता है? चाहे कितने से कितना बड़ा धनवान क्यों ना हो, हर एक की एक ज़रूरत होती है कि जो मेरे पास पैसा है उसको बढ़ाया जाए और ईमानदारी से बढ़ाया जाए। पैसे बढ़ाने के 2 ही तरीके हैं, एक है ईमानदारी से पैसा बढ़ाना और दूसरा है नंबर 2 से इधर उधर के मीन्स अपना करके जैसे तैसे अपनी हुंडी को बढ़ाना। जहाँ तक ईमानदारी से पैसा बढ़ाने की बात लगी, हम सब ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस और बैंक पर निर्भर करते हैं। जो जितनी भी इनकम हुई है उसकी आरडी खोली या बैंक में चले गए या वहाँ क्या कहते हैं सेविंग अकाउंट में रखा, ज़्यादा से ज़्यादा हमने फिक्स कर दिया। परंतु यहाँ जब मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि यार हम जो पैसा बनाते हैं, हम पैसा बनाते नहीं है, लगभग उस पैसे की वैल्यू कम कराते हैं। कम इसलिए क्योंकि आज जो चीज़ 100 रुपये में मिलती है, 5 साल के बाद बहुत चीज़ कम से कम 110 रुपये या 115 रुपये की हो जाती है। और हमारी आरडी की जो है इंटरेस्ट है वो यदि 7% के हिसाब से यदि हम रखें सेविंग में या 10% रखो तो 110 रुपये की बन जाती है। तो आप खुद सोचो, आज जो चीज़ 100 रुपये की है, हमें बैंक की एफडी 110 रुपये देती है 5 साल के बाद और 10% के हिसाब से, और दूसरी तरफ वो चीज़ 120 या 115 रुपये बन जाती है। अतः हमारा पैसा वहाँ बढ़ा या घटा। यूं तो सभी आदमी अपने अपने चीज़ का प्रचार करते हैं, मगर मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पैसे को कैसे ईमानदारी से बढ़ाया जा सकता है। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ,
हैंडसम सैलरी थी, लगभग 1.5 लाख रुपए बनती थी। मगर मुझे सेविंग के बारे में सच पूछूं तो कोई तना ज़्यादा अनुभव नहीं था। हम मेरा यही मानना था जीपीएफ सबसे बेस्ट तरीका है पैसे बढ़ाने का। आरडी भी मैंने चलाई, मगर इस संस्था में जुड़ने के बाद मैंने ये बताया कि मुझे पैसा कमाने का कोई तरीका ही नहीं आता था, और हकीकत में जो मैंने पैसा लगाया वो मैंने उतना खर्च भी किया। अब आपको मैं शॉर्टकट कुछ तरीके पैसे बढ़ाने के करता हूं। पहला तरीका तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें आरडी की तरफ या बैंक में सेविंग की तरफ बड़ा कम ध्यान देना चाहिए। हमें पैसे बढ़ाने के लिए आज के जो मॉडर्न तरीके हैं उनको ज़रूर अपनाना चाहिए। जैसे कि हम सभी ऐड में सुनते हैं, जैसे धोनी या सचिन और रोहित शर्मा कहते हैं कि भाई पैसा बढ़ाओ तो एसआईपी में लगाओ। मित्रों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आप अपने इनकम का चाहे 2000 चाहे 4000 पर मंथ एसआईपी में लगाओ, और फिर उसकी पावर देखो कि वो पैसा 5 या 10 साल के बाद कितना हो जाएगा। आरडी के इंटरेस्ट में आपको कहना कम से कम 4 गुना या 5 गुना पैसा बन जाएगा। दूसरा, आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड मार्केट से रिलेटेड चीज़ है, और वहाँ जा करके वो पैसा कम से कम 15% इंटरेस्ट से लेकर 35% इंटरेस्ट तक बढ़ता है। तीसरा, आप पैसे को बैंक में ही डालकर उसके 5 साल की टर्म पॉलिसी ले सकते हैं। 5 साल तक, हाँ ध्यान रहे, 5 साल से पहले जितना भी हम कम इन्वेस्ट करते हैं उसमें पैसा बहुत कम बढ़ता है। 5 साल की हमें प्लान बना करके टर्म पॉलिसी लेकर के उस पैसे को वहाँ लगाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ 5 साल में कम से कम 20 या 25% के हिसाब से वो पैसा हमारा बढ़ेगा जब 5 साल के बाद। जैसे कि मैंने अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा लगाया है, मुझे ये बताया गया है कि जितना आप पैसा, मान लिया आप मैं 1 लाख अभी लगाता हूँ, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 लाख का कम से कम 1,80,000 रुपये वो 5 साल में, या उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम वो 5 साल में मुझे मिल जाएगा। आप सोचिए कौन से आरडी, कौन सी एफडी और हमें इतना इंटरेस्ट देगी। अगली बात, जिंदगी अनिश्चितताओं का खेल है। ना जाने कौन कब इस रास्ते से जुदा हो जाएगा। साथियों, मेरा कहने का भाव ये है कि इसमें इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो हमें अपने जीते जी तो सहारा देती है, मगर इसके साथ जब हम कहीं किसी कारणवश इस दुनिया को, परिवार को मंझधार में छोड़ते हैं, उस समय केवल इंश्योरेंस हमारी सहायता करता है। मैं आपको अभी अपने परिवार की बात कहता हूं। मैंने अभी मेरे बेटे के नाम पर 2,20,000 रुपए की पॉलिसी एक ली हुई है, मनी बैक पॉलिसी। आप इस पर चिंतन कीजिएगा, फिर इसके बाद आप सोचिए कि क्या है। मनी बैक पॉलिसी मैंने 2,20,000 रुपए की, और मुझे अब हर साल 2,16,000 रुपया प्रीमियम उसका 12 साल तक देना पड़ेगा। अब मुझे क्या मिलेगा? प्रीमियम तो मैंने 12 साल में 25-26 लाख के लगभग दिया। 25-26 लाख के बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको ये चीज बड़े बारीकी से बताता हूं, आप सोचिए। पहला, कि जब 25 साल का मेरा पॉलिसी का टर्म हो जाएगा, मुझे इससे 28 लाख और समथिंग हजार वापिस मिलेगा पॉलिसी की मैच्योरिटी पर।
आप कहेंगे आपने 12 लाख दिया या 13 लाख रुपए दिया और आपको 28 लाख दिया 25 साल के बाद, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब मैं आपको बताता हूं इसमें बड़ी बात क्या है। एक, मुझे हर महीने जब मैं पॉलिसी जमा करता हूं, पॉलिसी जमा करने के तुरंत 10 दिनों के अंदर उसमें से 75,000 रुपए मनी बैक वापस आएगा। अब आप ये सोचेंगे मैंने 2,20,000 रुपये दिया, उसमें से 75,000 रुपये मुझे वापस आया, तो मुझे कितने की पड़ी पॉलिसी? 1,30,35,000 की। अब कुल मिलाकर फिर कितना बना वो? 12 लाख, 35 के 12 3 36 3, 15 लाख रुपए। 15 लाख में मुझे कितना मिला? 2.5 लाख। एक, वो बाकी पैसे मनी बैक में मुझे वापस आ रहा है। दूसरी बात, यदि कुछ अनहोनी हो, घट जाए, तो उसमें 11 गुना लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। 11 गुणे का अर्थ कितना है? 23 लाख। 23 लाख रुपए मेरे बेटे की लाइफ की इंश्योरेंस है। अर्थात वो यदि कुछ संत भगवान ना करे कि ऐसी दुर्घटना हो जाए, परंतु वो इंश्योरेंस आएगी। और तीसरी बात, इसमें जब हम ये पॉलिसी लगाते हैं 76,000 रुपए पर मंथ हमें जब वापस मिलता है, तो इसका अर्थ है कि हम 12×6 साल के हमें लगभग 6,400 रुपये महीना मिलता है। मैं ऐसा करूंगा कि 6,400 रुपये की SIP स्टेट बैंक में ले लूंगा और 25 साल में यही पॉलिसी मैंने बैंक मैनेजर से कन्फर्म किया है कि SIP ले करके यह पैसा 25 साल में कम से कम 70-80 लाख रुपए बैंक मुझे देगा। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आप बैंक में जाकर के, स्टेट बैंक में जाकर के या नेशनलाइज्ड बैंक में जाकर के ये पॉलिसी आप के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब आप बताओ, ऐसी कौन सी सेविंग है जहां मुझे 28 लाख रुपए मैच्योरिटी पर, 19 लाख रुपए मनी बैक और शेयर मार्केट में पैसा लगा करके लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपया 25 साल में वापस मिलेगा? क्या आप बिलीव करेंगे कि आपने कितना दिया? 12 दूने 24, 25 लाख रुपया आपने 25 साल में दिया, मगर आपको मनी बैक हर साल 25 साल तक 75,000 रुपये वापस मिलेगा। कहने का मेरा भाव है 12 साल हमने पैसा दिया 2,16,000 रुपये पर मंथ, मगर हमें 25 साल मिला 75,000। उसके बाद यदि कहीं दुर्घटना बीमा हो जाता है तो बीमे की राशि 22 लाख के बजाय 44 लाख बन जाती है, अर्थात 22% हो जाती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कुछ पैसा आप सेविंग में रखिए ताकि आपातकाल में आपकी सहायता आ जाए। कुछ पैसा आपको लगता है कि जिंदगी कुछ FD में भी आना चाहिए, कभी आए बगाए आप हाथ डाल सकते हैं। और कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए और SIP जरूर लीजिए। हाँ, इतना जरूर है, जब आप प्लान करेंगे तो आप सबसे पहले इतना जरूर रखना है, 5 साल से पहले आपने म्यूचुअल फंड हो, SIP हो या दूसरी कोई चीज है, वहां से वो पैसा निकाल नहीं सकते हैं और आप वहां से पैसा 5 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। दोस्तों, हुई ना ईमानदारी की बात? तो मैं आप कह रहा हूं कि इंश्योरेंस करने से हमें 25 साल के बाद, चाहे भले ही मेरे बेटे या बहू को उस पैसे की जरूरत अभी ना पड़े, मगर जब उनके बेटे की पढ़ाई आएगी, उनके शादी आ जाएगी, उसके पश्चात वो
खर्चा बिल्कुल ये हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ, जो 75,000 की मैंने आपको बोला कि 400 रुपये की पर मंथ SIP में बैंक में निकालूंगा। SIP का पैसा 5 साल के बाद आप जब मर्जी निकाल सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते हैं। या दूसरी बात, यदि आप 5 साल तक वो पैसा नहीं दे सकते हैं 5 साल की पॉलिसी का, तो आप SIP से ही वो पैसा पॉलिसी के लिए 2,16,000 रुपये दे सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं। मैं आप सबका जाना पहचाना एक परिचित चेहरा हूं और विश्वास पात्र आदमी हूं। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैंने 2017 ईस्वी में 5500 रुपये SIP लेकर के वो लिए थे। किसी कारण बस मैं उस SIP के पैसे की कोई जांच नहीं कर सका। अभी जब मैं बैंक में गया, SIP मैंने अपने जो रिटायरमेंट के बाद पैसे की, तो मुझे याद आया कि मैंने 2018 में बैंक में SIP डाली थी। मैंने बैंक मैनेजर साहब जो टकोली, उनसे निवेदन किया था कि सर आप देखना, बोला मेरा ऐसा पैसा था। उन्होंने कागज़ मांगे, मेरे पास कागज़ कुछ भी नहीं थे। मैंने इतना कहा कि मैंने ये पैसा अपनी पे अकाउंट से ही डाला था। उन्होंने वहाँ छानबीन के देखा और वो पैसा डे बाई डे ग्रो हो रहा था। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, आप चाहे तो टकोली के ब्रांच में हमारे मैनेजर साहब हैं ललित ठाकुर जी, उनसे पूछ सकते हैं मेरे बारे में। वो पैसा मैं देख करके हैरान हो गया। दिसंबर 2018 से लेकर आज मई 2025 तक 13,100 कुछ रुपये बन बैठा है। तो मार्केट की पावर देखिए, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके देखिए, इंश्योरेंस में जा करके परिवार को क्या कहते हैं सेव करके देखिए, अपने आप मस्त रह करके देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका विचार बदलेगा, आपकी धारणा बदलेगी। आप केवल बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे, उसको मार्केट में भी लगाएंगे, SIP लेंगे, इंश्योरेंस में डालेंगे, या फिक्स्ड जो है मार्केट में डालेंगे, यूलिप में डालेंगे। पैसा आपका कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। आप ईमानदारी घर बैठे आराम से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। यदि किसी को इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, मुझसे संपर्क करना चाहेंगे, आप मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 98 170 05663, 98 170 05663, और दूसरा है 988 26 24 234। अगेन 988 26 24 234। नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा प्रगति करें। नमस्कार।